हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Let the curve C be the mirror image of the parabola y square equal to 4x with respect to the line y x plus y plus 4 equal to 0, and if A and B are the point of intersection of C with the line y equal to -5, then the distance between A and B is. इसके लिए पहले अपन इसका फिगर मेंटेन करेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, मीन्स फोकस है 1,0, वर्टेक्स है 0,0, और इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह होगा. ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और दूसरी जो लाइन गिवन है y इक्वल टू -5, तो ये -5 ये है, और x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 का मतलब हुआ ये लाइन एक इस तरह जाएगी, और इसका जो मिरर बनेगा वो कुछ इस तरह होगा. ये एक तरह से कांच की तरह वर्क कर रहा है, तो ये इसका मिरर इमेज होगी. और इसमें y इक्वल टू -5 एक यूं एक लाइन जा रही है, ये है y इक्वल टू -5, और ये जो है वो कहलाएगा मिरर रिफ्लेक्शन. और इसमें दो पॉइंट पे कट आउट होगा ये लाइक दैट, ये होगा A और ये होगा B. इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए अपने को. और इसके अंदर ये जो एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू, तो देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसकी फोकस को भी टच करेगी लाइक दैट. यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट 1,0 है ही सही, और ये कहलाएगी अपनी ऑर्गेन लाइन. और ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे इनको दो पॉइंट पे काट रहा है, एक ये और एक ये. इसको अपन मान जाएंगे A डैश, और ये होगा B डैश. और इसमें अगर अपन लाइक इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करें, तो x इक्वल टू 0 पे y बराबर -4 आ रहा है, और y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू -4 आ रहा है. तो -4 ये रहा और एक ये रहा, तो ये दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ होगी. इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4,0, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये वाला होगा 0,-4. तो अकॉर्डिंग टू दैट, बाय द डेफिनेशन डिस्टेंस इक्वल होती है, इसलिए ए डैश बी डैश की वैल्यू ए बी के इक्वल होगी. तो ये इसका जो स्लोप निकलेगा, जिसको अपन बोलेंगे m इक्वल टू 1 पे m बराबर tan थीटा, और tan 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. सो ये अगर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ में, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि बिकॉज अगर ये इधर 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो इधर भी क्या बनाएगा? 45 डिग्री का एंगल. और अपने को इक्वेशन जो दे रखी थी x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो उससे y इक्वल टू क्या निकलेगा? -x -4. इसमें माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो a डैश बी डैश की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालेंगे अपन, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लाई कर रहा है. बिकॉज ये क्या है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो अगर ये इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा. और कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो अपन लिख सकते हैं कि इफ़ y इक्वल टू -5 है व्हेन x इक्वल टू 1,
तो x इक्वल टू 1 पे पुट करें तो y बराबर कितना आ रहा था, -5। ठीक है। और x y इक्वल टू -5 पुट करें तो x प्लस -5 प्लस 4 इक्वल टू 0। देन x बराबर क्या आ रहा है, 1। और इसको अगर अपन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लें तो देन हॉरिजन लाइन जो गिवन है उसके ऊपर ये अगर जो ड्रॉ हो रहा है इसको अपन एज्यूम कर सकते हैं y इक्वल टू सी। सो लेट सबसे पहले अपन डिस्टेंस निकालते हैं ए बी की, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें अगर वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, जिसको कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 0 प्लस -4, 4 का स्क्वायर 16, 16 किसका रूट 4 का। तो अगर ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, ये अगर अपने पास 4 आ रही है, 4 आ रही है, तो अगर ये 4 यूनिट आ रही है तो बिकॉज ए डैश बी ए इंटू बी के इक्वल थी, तो इम्प्लाइज अपन कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, तो देन बिकॉज ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी है, तो देन जिसकी वैल्यू 4 निकली है, तो देन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी भी क्या होगी, 4 होगी। तो देन डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 4 यूनिट इज द फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।